एक पहाड़ी नीचे सैकड़ों फीट गहराई खाई और उसी पहाड़ी के किनारे खड़ा था एक 19 साल का लड़का। उसके सामने पुलिस थी, उसके पूरा फैमिली था। लोग उसे लगातार समझा रहे थे। करीब 3 घंटे तक उसे वापस लाने की कोशिश होती रही, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में एक बेटे को बचाने की कोशिश उसके पूरे फैमिली की आखिरी कोशिश बन जाएगी। 21 अगस्त 2026 महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के खावड़ा हिल पर जो उसने हर किसी को झकझोर करके रख दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक कहानी शुरू हुई एक आईफोन की ईएमआई को लेकर। 19 साल के कुणाल ने आईफोन खरीदा था, लेकिन उसकी ईएमआई को लेकर परेशानी सामने आई। कथित तौर पर उसने ईएमआई भरने के लिए अपने फैमिली से मदद मांगी। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली आर्गुमेंट लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद ये विवाद एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में बदल गया। सुबह करीब 10 बजे कुणाल पहाड़ी के किनारे पहुंच चुका था और उसने कथित तौर पर अपनी जान देने की धमकी शुरू कर दी। अब मामला सिर्फ घर के झगड़े का नहीं था, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन चुकी थी। फैमिली वहां पहुंचा, आसपास के लोग भी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची। कोई कह रहा था नीचे आ जाओ, कोई कह रहा था अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, लेकिन कुणाल पीछे हटने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर तीसरा, करीब 3 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश चलती रही। सोचिए, एक तरफ लड़का पहाड़ के किनारे खड़ा है और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी वहां मौजूद, लोग लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और फिर आया वो आखिरी पल। करीब 1 बजे के आसपास कुणाल के फादर मुरलीधर उसके करीब गए। उनका मकसद साफ था, अपने बेटे को खींचना और बचाना। जैसे ही उन्होंने कुणाल को पकड़ने की कोशिश की, अचानक दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों गहरे खाई में गिर गए। पहले वहां एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अब वो खुद एक ट्रेजेडी बन चुका था। कुणाल और उसके पिता को नीचे गिरते देखकर मां संगीता को बहुत ही घबराहट हो गई। कुछ ही क्षण बाद वो भी खाई में जंप कर दी। एक विवाद, एक पहाड़ी, करीब 3 घंटे की कोशिश और फिर एक पूरा फैमिली की एंड। कुणाल, उसके फादर मुरलीधर और उसकी मां संगीता, तीनों की मौत हो। जिस बेटे को बचाने के लिए पिता पहाड़ी के किनारे पहुंचे थे, उसी कोशिश में उनके फादर की भी डेथ हो गई और मां अपने हस्बैंड और बेटे को खोकर कुछ ही क्षण बाद वो भी खाई में जंप कर। लेकिन कहानी सिर्फ आईफोन की नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एक आईफोन की ईएमआई 3 लोगों की मौत की वजह थी? इसका जवाब इतना आसान नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव और पुराने विवाद, इन सभी चीजों की भूमिका हो सकती। कुछ रिपोर्ट में पूरे फैमिली के पुराने विवाद भी जिक्र आया है, लेकिन इन डिटेल को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले फाइनल ट्रूथ मान लेना सही नहीं होगा। इसलिए इस कहानी को सिर्फ आईफोन के कारण पूरी फैमिली खत्म कहना, शायद इस ट्रेजेडी को बहुत ही छोटा कर देना होगा। पूरी घटना का सबसे डरावनी हिस्सा क्या है? ये नहीं कि विवाद हुआ, बल्कि ये है कि लोगों के पास 3 घंटे थे। 3 घंटे बात करने, समझाने के लिए, मदद करने के लिए, वापस लाने के लिए। पुलिस भी मौजूद थी, फैमिली भी मौजूद था, वहाँ के आसपास के लोग भी मौजूद थे। फिर भी आखिर कुछ ही सेकंड में सिचुएशन इतनी तेजी से बदली कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। ये घटना हमें बहुत ही जरूरी बात बताती है। किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली एग्रीमेंट या इमोशनल क्राइसिस को छोटी समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में या इमोशनल हालात में अपनी जान देने की बात करता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसे फिजिकली पकड़ने या रोकने की कोशिश भी प्रोफेशनल के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में तुरंत इमरजेंसी सर्विस और ट्रेनिंग क्राइसिस प्रोफेशनल की मदद लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। और ख्वांडा हिल पर एक परिवार के साथ यही हुआ।
एक फोन की EMI से विवाद शुरू हुआ, एक पहाड़ी तक पहुंचा और कुछ ही घंटे के भीतर एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो। कभी कभी जिंदगी में महंगी चीज वो चीज नहीं होती जिसे हम खरीदते, बल्कि उसके लिए उठाया गया गलत फैसला होता। थैंक यू।